हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है द अल्केमी ऑफ नेचर, क्लास 10th इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, द अल्केमी ऑफ नेचर। अल्केमी मीन्स अ मैजिकल और मिस्टीरियस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि प्रकृति मतलब नेचर में एक जादू है, मैजिक होता है जो हमारे सोचने, महसूस करने, फील करने और जीने के तरीक़ों को बदल सकता है। नेचर न सिर्फ हमें शांति और सुकून देती है बल्कि हमें इंस्पायर भी करती है कि हम अपने जीवन को अच्छे से जिए। छोटे छोटे नेचुरल मोमेंट्स भी हमें बड़े सबक सिखा सकते हैं, बस हमें उन्हें देखने और समझने की नज़र चाहिए। So let's start with this. What is given? To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. विलियम ब्लैक। ये लाइंस पोएट विलियम ब्लैक की है। वो कहते हैं कि अगर हमारी नज़र सही हो तो हम एक छोटे से रेत के कण, ग्रेन ऑफ सैंड, में भी पूरी दुनिया देख सकते हैं और एक जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर, में स्वर्ग, हेवन का अनुभव कर सकते हैं। होल्ड इन्फिनिटी इन दी पाम ऑफ योर हैंड का मतलब है हमारे छोटे से प्रयास भी बहुत बड़े असर डाल सकते हैं। एन इटर्निटी इन एन आवर, एक घंटा भी किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। मतलब ग्रेटनेस किसी चीज़ के साइज़ या टाइम से नहीं, उसकी डेप्थ और इम्पैक्ट से आती है। सो आइए आगे देखते हैं। Something as tiny as grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. Great deeds can surpass the limits of time and space. They never die. यहाँ कहा गया है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे रेत का कण इमेजिनेशन या आइडियाज़ को ट्रिगर कर सकता है जो दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे वाइल्ड फ्लावर में भी हमें हेवन जैसी ब्यूटी और जॉय मिल सकती है, बस हमें उसे देखने की ज़रूरत, देखने की नज़र और टाइम चाहिए। इन्फिनिटी इज़ एंडलेस स्पेस, ये लाइन में कहा गया है कि लेकिन हमारे हथेली पाम में एफर्ट से पूरी धरती की डेस्टिनी बदलने की पावर हो सकती है। एटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम, लेकिन अगर एक घंटा भी सही तरीके से जिया जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब है कि छोटे मोमेंट्स और छोटे एक्शंस भी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते। ग्रेट डीड्स कभी मरते नहीं, वे अमर होते हैं। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। So let's move to the other part of this chapter. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures us. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands.
हम नेचुरली बाहर की चीज़ों और नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब हमें रिलैक्सेशन और पीस चाहिए होता है। नेचर हमें काम करती है ना। नेचर हमें काम रखती है, हमें मोटिवेट करती है और हमें गाइड भी करती है। नेचर ना सिर्फ हमें सिखाती है बल्कि विस्पर करती है, धीरे से हमें समझाती है और कभी कभी कमांड भी करती है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। लेट्स सी अहेड। आर यू लिसनिंग। यहाँ पर ऑथर डायरेक्ट हमसे पूछते हैं, क्या तुम ध्यान दे रहे हो नेचर की बातों पर? क्योंकि जब वो खुद नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अव यानी वंडर और रिस्पेक्ट से भर जाते हैं। अब आगे क्या दिया है ना, वो एक वंडर, वो भी वो आश्चर्य में और सरप्राइज हो जाते हैं। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। एवरी fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we do lived our life, however short, to its fullest? उनके गार्डन में एक हिबिस्कस गुड़हल का प्लांट है जिस पर हर 2 हफ्ते में एक ब्राइट सुंदर फूल खिलता है। दिन में वो फ्लावर हवा के साथ डांस करता है और जैसे जैसे शाम आती है वो विल्ट होता है, मतलब विल्टिंग मतलब यहाँ पे मुरझा जाता है, मतलब मुरझा होने लगता है। अगले दिन तक वो पूरी तरह से मिट्टी में फिर से मिल जाता है। पॉइंट यह है कि फूल सिर्फ एक दिन के लिए जीता है, लेकिन पूरी स्प्लेंडर, शान और सुंदरता के साथ। ऑथर सोचते हैं कि क्या हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं, चाहे छोटी हो पर पूरी सुंदरता और जोश से। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rock alongside, carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle. एक दिन वो एक रॉकी बीच पर गए जहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह वेव्स, लहरें रॉक को स्कल्प्ट, तराशती हैं, बहुत ही कोमलता से, जेंटली लेकिन लगातार। ये नेचर का एक और लेसन है, धीरे धीरे पर लगातार प्रयास से बड़ी से बड़ी चीज़ों को बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दिया है। Rock so hard it as the water flows over it every day for years. The rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. यहाँ राइटर डिस्क्राइब करता है कि किस तरह पानी, वाटर धीरे धीरे लगातार पत्थर, रॉक को भी बदल देता है। जब पानी लगातार चट्टान से टकराता है तो वो एक दिन वो चट्टान भी झुक जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत कोलोजल, बहुत बड़ी हो सकती है और हम छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर हम परसिस्ट करें, धैर्य और लगन बनाए रखें तो हम भी उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो इस लाइन का मैसेज है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कंटिन्यूस एफर्ट्स बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हरा सकता है। वी सॉ स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास peeping
through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. यहाँ ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कॉन्क्रीट पेवमेंट, सीमेंट के रास्ते की दरारों में से उगलती हुई ग्रास देखी। यहाँ ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कॉन्क्रीट पेवमेंट्स मतलब सीमेंट के रास्ते की दरारों में से उगती हुई ग्रास देखी। इसने उन्हें ये सिखाया कि चाहे चीज़ें कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, हमेशा कोई रास्ता होता है। आशा, होप और रास्ता हमेशा होता है, बस हमें नज़र रखनी है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapters was over, but 3 months passed. Spring set in and the tree was back to its green majesty. Once again full of leaves, flowers, birds and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. उन्होंने देखा कि सर्दियों में एक पेड़ से सारे पत्ते गिर गए थे और लगा जैसे उसका चैप्टर ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। लेकिन 3 महीने बाद वसंत आया और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर हमें भी कन्विक्शन, विश्वास हो कि ये कठिन समय भी बीत जाएगा तो हम हार नहीं मानेंगे। दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा। वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lodging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it and frail feelers, and carried it to quite a distance. The teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider waves are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinity sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its forms according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. तो इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि एक चींटियों की सेना, आर्मी ऑफ आंट्स, एक मक्खी मतलब फ्लाई को खींच रही थी जो चींटी से कई गुना बड़ी थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, आंट्स ने टीम वर्क और परसिवरेंस, लगातार कोशिश से उस मक्खी को उठा लिया। लेखक कहते हैं कि अगर हम भी ऐसे ही कंसिस्टेंट, लगातार ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहें, है ना, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैराग्राफ हमें मैसेज देता है कि टीम वर्क और लगातार प्रयास से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अब यहाँ पे जब जो रेनबो की लाइन है वो यहाँ पे हमें क्या बताती है कि रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, प्रकृति के और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, है ना। रेनबो पूरे आकाश को रंगता है। ऑस्टर्स
जस्ट अ सेकेंड। ऑयस्टर्स एक रेत के कण को मोती में बदल देते हैं। आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं। हवा पेड़ों को नचाती है अपनी अनहिंडर्ड बिना रुके पैशन के साथ। नेचर हमें सिखाती है कि हमें भी अपनी क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ और यूनिकनेस को खुलकर दिखाना चाहिए। अब ये जो लाइन है इसका मतलब है वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो। पानी बिना अहंकार, ईगो के सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है और अपने आसपास की चीज़ों से मिलकर रूप बदल लेता है। जब हम एक कैटरपिलर को जब हम एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बदलते हुए या फूल को फल में बदलते हुए देखते हैं तो हम अल्केमी ऑफ नेचर को महसूस करते हैं। सो यह बहुत ग्रेट मैसेज है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम नेचर के मैजिक को समझते हैं तो हम खुद भी गोल्ड प्रीसियस बन सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो लास्ट दिया हुआ है इसका मतलब है, सो दिस इज रिटन बाय द रक्षा भराड़िया। इसका मतलब है हमारा कि एन एंशिएंट forerunner of chemistry about attempts to convert base metals into gold. Here it refers to a mysterious magical process of transferring things. इसका मतलब है अल्केमी ये केमिस्ट्री का पुराना रूप है जिसमें बेस मेटल्स को सोने, गोल्ड में बदलने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर इसका मतलब है अ मैजिकल और मिस्टीरियस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी नेचर का वो जादुई तरीका जो चीज़ों को बदल देता है, जैसे पानी चट्टान को, कैटरपिलर को तितली में, फूल को फल में बदल देता है। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर? सो द मॉरल इज नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। अगर हम ध्यान से देखना और समझना सीख जाएं तो छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें भी हमें लाइफ के बड़े से बड़े लेसन सिखा सकती है, जैसे परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन और होप। अगर हम नेचर की तरफ बन जाए, फ्लेक्सिबल, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग एंड ईगोलेस, तो हम भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So let's meet in next session with new chapter. Thank you.